हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th के परिमेय 6.1 करेंगे। ठीक है, परिमेय 6.1 में क्या बोल रहा है वो आप लोग ध्यान से देखिए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो हम लोग दो रेखा प्रतिच्छेद करा करके देखते हैं कि दो रेखा, एक रेखा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका नाम दे देते हैं सी और डी। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण एंगल एक, इसका नाम देते हैं एंगल एक, फिर इसका नाम दे देते हैं एंगल दो, इसका नाम दे देते हैं तीन, और इसका नाम दे देते हैं चार। अब चाहें तो इसको ए ओ डी, फिर ए ओ सी, फिर सी ओ डी, फिर बी ओ डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा आसान लगने के लिए बस इसको 1 2 3 4 मान लिए। अब इसमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए। एंगल एक 3 के बराबर होगा और दो जो है वो 4 के बराबर होगा। हम लोगों को ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसे लिखते हैं। हल में दिया है क्या कि ए बी तथा सी डी रेखा परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये हम लोगों को दिया है। ए बी तथा सी डी रेखा परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। इतना बात हम लोगों को दिया है। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल एक जो है वो 3 के बराबर होगा और एंगल दो जो है वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल एक एंगल 3 के बराबर होगा और दो जो है वो 4 के बराबर होगा। तो हम लोग कर देंगे यहाँ से सिद्ध। देखिए, एक अभिगृहित होता है रैखिक युग्म अभिगृहित। उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि जो मतलब कोई रेखा है और उस रेखा पर कोई किरण खड़ी होती है तो उनके बीच में किरण के दोनों साइड जो होता है वो कोण बनता है और दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही रूल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। ये देखिए, हम इसको एक रेखा मानते हैं सी और डी को, और इस पर एक किरण खड़ी है ए ओ। तो यहाँ पर दो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का एक और दो दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर 180 डिग्री, और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पर लिख दीजिए रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से। इसी तरह से हम इसको अगर एक रेखा मान लिए और इस पर एक किरण खड़ी है तो इसका और इसका दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से हम ए बी को इस बार रेखा मानेंगे और रेखा मानने के बाद इस पर एक किरण खड़ी हो जाएगी ओ और सी। तो दो और तीन का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180, और ये हो गया समीकरण सेकेंड। कारण दीजिएगा सेम रैखिक युग्म से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है कि 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर है। 2 प्लस 3 दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर है। तो समीकरण के राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा,
बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो तुलना कर देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ई प्लस में इधर आएगा माइनस में और यहाँ पर हो गया 3, ये कट जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए एंगल 1 जो है वो 3 के क्या आ गया, बराबर आ गया। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया, तो ये पार्ट हम लोगों को सिद्ध करना था। इसी तरह से आपको दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कहिएगा इसी प्रकार आप कह दीजिएगा कि एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। अतः हम आसानी से कह सकते हैं, अतः शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। देखिए दो रेखा प्रतिच्छेद किया तो शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से मतलब कि फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देख लीजिए, ये दिया है क्या, हम लोगों को दो रेखा ए बी और सी डी, दो रेखा दिया है। बोला गया कि ए बी तथा सी डी रेखा परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये बातें हम लोग को क्वेश्चन में भी दिया था। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और 2 जो है वो 4 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग सिद्ध में क्या किए, इसको सी और डी को एक रेखा मान लिए और इस पर एक किरण खड़ी कर दिए, ए और ओ, एक किरण खड़ी है। तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरह से हम इसको एक रेखा मान लिए तो 2 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 और 3 का जोड़ 180, ये हो गया। अब समीकरण के एक साइड ये देखिए, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड 1 और 2 दोनों का जोड़ 180 के बराबर है। फिर 3 एंगल 2 और 3 दोनों का जोड़ 180 के बराबर है। अगर एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग दोनों को आपस में बराबर में लिख दिए, ये प्लस में है, इधर आया माइनस में, ये कट गया। तो एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर हो गया। और इसी प्रकार हम कह देंगे कि एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम रेखा मानते हैं और यहाँ पर हम देखिए करा देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाता है, 180 डिग्री। फिर उसी तरह से 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाता है, 180 डिग्री। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर तुलना करा देते हैं, ये हो जाता है प्लस बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो फिर से एंगल 1 और ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस का 3 और ये हो गया 4, ये कट गया। तो फिर से 1 और 3 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 1 और 3 को बराबर कर दिए। उसी तरह से आप अलग से बदल करके लीजिएगा, इस साइड से अगर बदल करके लीजिएगा तो भी 1 3 के बराबर हो जाता, और इस साइड से भी लेते तो भी 1 3 के बराबर हो जाता, और 2 भी इसी तरह से 4 और 2 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार से हम लोग शीर्षाभिमुख कोण क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। अब अगला, इससे अगला परिमेय 6.2 आप लोगों को अगले वीडियो में दिया जाएगा। पहले आप लोग इसे आसानी से कर लीजिए और करके, और फिर अगला वीडियो अगला क्लास में दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा।